एक क्वेश्चन जो हर एक माँ बाप के सामने आकर खड़ा हो गया, खास तौर से सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान। जैसे बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि नहीं यार, जो बच्चे थे जिन्होंने प्रदर्शन किया था उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इनको पकड़ पकड़ कर जेल में डालना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश में दो मत सामने आने लगे, वो भी जेनजी को लेकर। वो जेनजी जिन्हें अभी तक देश का हर नागरिक बहुत पसंद कर रहा था, लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट में कुछ इस तरीके की वारदातें हुई, इस तरीके की हरकतें हुई, या इस तरह का उनका चेहरा एक सामने आया कि जिसकी वजह से लोगों ने जेनजी का भी विरोध करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक लड़की की वीडियो से जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में गई हुई थी, और आप देखिए उसने किस तरीके से मोदी जी के बारे में गलत बातें बोली। उठ जाओ, निकल जाओ, इस लौड़े के नीचे से निकल जाओ, भोसड़ी के, और जो घुसा हुआ है मेलोडी की चूत के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से, बहन के लौड़े। सुन लिया आपने वीडियो। अब ऐसे बच्चों की वीडियो देखकर किस माँ बाप को बहुत प्राउड फील होगा? क्योंकि एक होता कि ठीक है, आपको किसी चीज से नाराजगी है, आपको गुस्सा प्रकट करने का बिल्कुल हक है, लेकिन गुस्सा प्रकट करते समय अगर आप अपनी मर्यादा भूल जाएं तो वहां पर सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। अब दूसरी वीडियो देखते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो जिनकी कोई खास एज नहीं है अभी। यार अभी इनको जॉब करनी है, लाइफ में बिजनेस करना है, सेटल होना है लाइफ में, उससे पहले ये सिचुएशन। अब दूसरी वीडियो देखते हैं। मेरे को मिल जाती अम्मा, जो दूंगा माँ की चूत मोदी की। बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही। भोसड़ी के एक नंबर। मैं अकेले तेरे को गोली मार दूं, माँ के लौड़े, मुंह में मुँह दूंगा। भोसड़ी के नहीं, तेरी माँ का। ये किस एंगल से आपको लगा कि ये पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा? और ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं सीजेपी के स्पोक्स पर्सन, जो कहते हैं अरे क्या हो गया, अगर बच्चों ने कुछ बोल दिया, अगर प्रदर्शनकारियों ने कुछ बोल दिया, उनको बोलने का हक है हक बोलने का, बट ये बोलने का हक नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हो। अब तीसरी वीडियो देखते हैं, जहां पर एक छोटी सी बच्ची जो कि मोदी जी की 13वीं का खाना खिला रही है। तो गाइस आप देख सकते हो, ये मोदी की 13वीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। देख लिया, मोदी जी की 13वीं का खाना खिला रही है बच्ची। फिर उम्मीद क्या करते हो आप? फिर इसके रोते हुए वीडियो सामने आते हैं, पता चलता है कि इसके मकान मालिक ने इसको घर से निकाल दिया है। कई सारी वीडियो, अब एक और वीडियो दिखाता हूं आपको। मोदी की माँ का भरोसा आजू के मोदी जो है रनवे को साले साड़ी को पहनाओ, उसको साड़ी को पहनाओ, उसको मेरे पास भेजो, मैं 10,000 दे दूंगा एक रात को, वो ब्लोजॉब करेगा। क्या ये है हमारे देश का फ्यूचर? ये है हमारे देश के नौजवान? ये हमारे देश का फ्यूचर बदलेंगे? ये हमारे देश को विश्व गुरु बनाएंगे? इसका मतलब ये कतई नहीं कि हमारे देश के सारे बच्चे इसी कैटेगरी के। हार्डली ये 10% बच्चे ऐसे होंगे जो इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। देखो यार, जब हम लोग भी उस एज में थे ना, तो हम लोग भी खूब गालियां देते थे, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन जब इस टाइप का प्रोटेस्ट हो रहा हो और उसमें आप देश के प्रधानमंत्री को गालियां दें, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और फिर ज्यादातर बच्चों पर अब जब कार्रवाई हो रही है तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं नहीं बच्चे थे, माफ कर देना चाहिए। माफ बच्चों को किया जाना चाहिए, लेकिन ये बच्चों की कैटेगरी में नहीं आ रहे। आप वहां पर ऐसी ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, और इससे उंगली जेनजी पर नहीं उठती, उंगली उठती है उनके माँ बाप पर कि इन्होंने इन बच्चों को क्या परवरिश दी, और क्या ये बच्चे अपने माँ बाप को अपनी शक्ल दिखा पाएंगे? क्योंकि ये ज्यादातर वो वीडियो हैं जो बहुत वायरल हो चुकी है। पुलिस मतलब लोगों ने एफआईआर की है इन बच्चों पर। सोचो इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। आप जोश जोश में कभी कभी बहुत गलती कर जाते हैं, और सोचने वाली बात यह भी है कि भाई जिसके कहने पर आपने ये गलती की, जिसके कहने पर आप ये प्रोटेस्ट में आए, कहाँ है वो लोग? किसी को भी एक भी डंडा पड़ा? किसी पर एक भी एफआईआर हुई? निकल लिए।
इवन जिन बच्चों की आत्महत्या को बेस बनाकर ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया था, उस बच्चे की फोटो भी छोड़कर भाग गए और पार्टी करने चले गए 5 स्टार होटल में। खैर वो उनका पर्सनल रीजन है, बट बात करते हैं कि जेन जी के बारे में जो हमारे भारत में राय बनती जा रही है लोगों की, क्या वो सही है गलत? अगर देखा जाए तो वो गलत है। 8-10% अगर बच्चे कुछ ऐसे हैं, डजंट मीन कि बाकी 90% भी ऐसे हैं। जिन बच्चों ने नीट का पेपर क्वालिफाई किया वो भी जेन जी की कैटेगरी में आते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्वीट बच्चे आपको मिलेंगे जो एक्चुअल में अपने माँ बाप की, अपने दादा दादी की बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे कि जिन्होंने इस तरीके की अभद्र लैंग्वेज यूज करने के लिए बच्चों को समझाया भी कि प्लीज इस टाइप की लैंग्वेज मत आप यूज करो, आप प्रोटेस्ट करने आए हो, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, दैट्स योर फंडामेंटल राइट। लेकिन प्रोटेस्ट की आड़ में देश के प्रधानमंत्री को इतनी भद्दी भद्दी गालियां देना, उनके माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, ये आपके संस्कार दिखाता है। जब बच्चे होते हैं 16 साल, 18 साल, 20 साल के, तो हर बच्चा भटका हुआ होता है, वो मस्ती मस्ती में बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान माँ बाप को रखना पड़ेगा कि आप बच्चों को आज़ादी दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस आज़ादी का कहीं आपके बच्चे गलत फ़ायदा ना उठा लें। और वही देखा गया सीजेपी के प्रोटेस्ट में। चंद नालायक और बदतमीज बच्चों की वजह से आज बहुत से लोग जेन जी पर उंगली उठाना शुरू कर चुके हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर चंद लोग गलत हैं डजंट मीन के पूरे के पूरे सारे बच्चे खराब हो गए, लेकिन इन कुछ बच्चों की वजह से उन पर सारे बच्चों पर उंगलियां उठाई जानी शुरू हो चुकी है। माँ बाप ने अपने बच्चों पर और ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। उनकी आज़ादी छीनने का हक आ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगा कहीं हमारे बच्चे भी यही हरकतें ना करें जाके। क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे इस तरीके की कोई भी बदतमीजी करें। और अब FIR होना शुरू हो गई है, बच्चे दबोचे जा रहे हैं। कुछ हालांकि लोग बाहर से आके भी उनको कूट के चले जा रहे हैं, दैट इज 100% रॉन्ग। लेकिन अगर जेन जी को अभी नहीं सुधारा गया तो बिलीव करना हमारे देश का फ्यूचर कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देश का फ्यूचर कौन है? जेन जी। अगर हम उन्हीं को अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, अगर हम उन्हीं को, अगर इन्हीं बच्चों को ना वेद, रामायण, गीता, महाभारत पढ़ाई गई होती ना, तो इन्हें अपनी लैंग्वेज पर भी कंट्रोल होता। आप बहुत आज़ाद ख्यालों के, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज़ाद ख्यालों का मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि आप देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक इंसान को गाली देते हैं। आप ये सोचिए कि मोदी जी की एज इन बच्चों के दादाजी के बराबर है, तो क्या आप अपने घर के बुजुर्ग को भी इसी तरीके से गाली गलौज देकर बात करते हो? और अगर नहीं करते हो तो वहां पर आपको किसने ये राइट दे दिया कि आप इस तरीके से गाली गलौज करें? बहुत से बच्चों को इसलिए नहीं पता कि क्या गलत हो रहा है क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें 15 साल पहले की सिचुएशन नहीं बताई। उन्हें नहीं बताया गया कि सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। उन्हें नहीं बताया गया कि बिजली का बिल जमा करने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी। उन्हें नहीं बताया गया कि बिजली का कनेक्शन लेने के लिए भी पैसे खिलाने पड़ते तब जाके आपके घर पे कनेक्शन लगता था। उन्हें नहीं बताया गया कि मोबाइल पर कॉल करने के लिए भी मिस कॉल का सहारा लिया जाता सो दैट कहीं 1 रुपया ना कट जाए। उन्हें नहीं बताया गया कि 249 रुपीज में सिर्फ 1 GB डेटा मिलता था, जो कि बहुत संभाल के यूज करना पड़ता था। उन्हें नहीं बताया गया कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था जितना आज है कि आप उंगलियों से ही 18-18 घंटे लगे रहते हो। उन्हें नहीं बताया गया कि पहले जब लोग घर से बाहर निकलते थे, बसों में, ट्रेन में, आए दिन ये अनाउंसमेंट होता रहता था कि किसी भी अनजानू वस्तुओं को ना छुएं, उसमें बॉम्ब हो सकता है। उन्हें नहीं बताया गया कि आतंकवादी अपने नाना नानी का घर समझकर देश में भ्रमण करते रहते थे और कहीं पर आकर फट जाते थे। तो गुजारिश है मेरी उन सारे माँ बाप से कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, उन्हें इतिहास भी सिखाएं, उन्हें वेद भी पढ़ाएं, सो दैट वो एक अच्छे इंसान बने। क्योंकि बिलीव करना, अगर आप अच्छे इंसान बनोगे तो आपके देश की तरक्की ज़रूर होगी। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, ये तो सत्ता है, चलती रहेगी, लेकिन सत्ता के चक्कर में, सरकारों के चक्कर में
अपनी जुबान को इतनी गंदी मत करो कि आपके माँ बाप को आपको अपना बच्चा कहने पर शर्म महसूस करनी पड़े। और जो लोग इन बदतमीज बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं उनको मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो लोग इन लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने घर की औलादों को भी चेक करना कि क्या आपकी औलाद, और कभी तो आप भी बूढ़े होगे ना, तो क्या आप जब बूढ़े हो जाओगे और कोई बच्चा आपको आके ऐसी माँ बहन की गालियां देगा तो आपको अच्छा लगेगा? अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपको लगता है कि आप भी ये गालियां नहीं सुन सकते, जैसे सौरभ दास ने बोल दिया ना कि क्या हो गया अगर मोदी जी को किसी ने मजाक कर दिया। सौरभ दास, तुझे कोई गालियां दे अच्छा लगेगा क्या? तेरी माँ के बारे में कोई गलत गलत बोले तुझे अच्छा लगेगा क्या? किसी को अच्छा नहीं लग सकता। और ये कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, गाली देना एक जुर्म ही है, और वो जुर्म आप लोगों की वजह से इन बच्चों ने कर दिया। इन्हें लगा ये कोई मजाक चल रहा है, और मजाक में सिचुएशन खराब हो गई। तो आप सभी माता पिता लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दें, उन्हें वेद पुराण जरूर पढ़ाएं, अपने भारत का इतिहास जरूर बताएं, और बच्चों से गुजारिश है कि बेटो दोस्तों कुछ ऐसी हरकतें मत करो कि जिससे तुम्हारा फ्यूचर खराब होने के चांसेस हो जाए, क्योंकि ये लोग जो प्रोटेस्ट में तुम्हें लेके आएंगे ना, वो सब अपनी रोटियां सेकने आएंगे, और चले भी गए, पॉपुलर भी हो गए, पैसा भी कमा लिया होगा, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिले डंडे पुलिस के, आंसू गैस के गोले, गालियां करने पर लोगों से जलील होना पड़ा तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी वजह से आंखें झुकानी पड़ी शर्म से। तो मेरी गुजारिश है सभी जैन जी से, दोस्तों ऐसा कुछ मत करो कि जिससे तुम्हारे माँ बाप को शर्म आई है कहने में कि तुम उनकी औलाद हो। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक जय श्री राम, जय हिंद।